दोस्तों ये तो आज हम सभी जानते हैं कि आज के समय में भारत एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल देश है, जिससे ना तो कोई भारत देश पर कब्जा कर सकता है और ना ही कोई भारत को गुलाम बना सकता है। तो आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत का टुकड़ा आज़ादी के कुछ समय पहले एक नए देश पाकिस्तान के रूप में कैसे जन्मा। ये समय था 14 अगस्त 1947 का, जब भारत देश को आज़ाद होने को सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंग्रेज जाते जाते भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग कर देंगे। ये काला दिन आज भी याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कितने देशवासियों को उम्मीदें भी नहीं थी कि वो सोए तो हिंदुस्तान में थे, पर उनकी नींद दूसरे दिन सुबह पाकिस्तान में खुलेगी, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को देश दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। देश के 33 करोड़ लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अंग्रेजों के इस बड़े फैसले से लाखों बेजुबान लोगों की जानें चली जाएंगी। साथ ही हम आपको बता दें, बंटवारा होते ही लाखों लोगों को घर और जमीनों छोड़कर जाना पड़ा, जिसमें काफी मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान और लगभग 70,000 हिंदुओं को पाकिस्तान भारत आने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की मांग साल 1933 में ही मुसलमान लीग चौधरी रहमत अली ने की थी। 33 मार्च 1940 को लाहौर में अलग देश पाकिस्तान बनाने का संकल्प लिया गया। इसके साथ अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार ने भी इस मांग की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इस बंटवारे के बाद सबसे बड़ा हादसा 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में बूढ़े बच्चे जवान कोई भी जिंदा नहीं था। ट्रेन लाशों से भरी पड़ी थी। जहां लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा रहे थे, देश की आजादी के लिए एक साथ खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। के बाद आने जाने वाली सभी ट्रेनों में लाशें ही लाशें मिलती थी। के चलते सभी ट्रेनें शमशान दिखने लगी थी। ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि देश के बंटवारे के साथ साथ सभी चीजों का, केवल कुर्सी बल्ब आदि सारी संपत्तियां तक का भी बंटवारा हुआ। इसके साथ ही भारत से पाकिस्तान को लगभग 75 करोड़ रुपयों का संपत्ति देना था, जिसमें से भारत सरकार ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपयों का किस्त दे दिया था, जिससे अब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। इसके बाद दोनों देशों में युद्ध हो गया, जिसके बाद बची हुई राशियां देने से रोक दिया गया, जिससे भारत का ये मानना था कि पहले कश्मीर का मामला शांत कराने के बाद इस राशियों को दे दिया जाएगा, ताकि भारतीय सैनिकों के खिलाफ इस पैसों का दुरुपयोग न किया जा सके। परंतु दोस्तों, महात्मा गांधी का ये मानना था कि इससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसके बाद महात्मा गांधी के इस बयान से भारत सरकार को शेष राशि देना पड़ा। इसके बाद लगभग 20% हिस्सा अचल संपत्तियों का पाकिस्तान को दे दिया गया, वहीं भारत को 80% हिस्सा दिया गया। दोनों देशों के रेल और सड़कें देखकर बांटा गया। साथ ही दोनों देशों को एक ही दिन आजादी मिली। 14 अगस्त 1947 से ही खुशियां मनाते हैं और भारत 15 अगस्त 1947 से आजादी का जश्न मनाता है। तो दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच विभाजन 14 अगस्त 1947 को किया गया था। इस कहानी को सुनने के बाद आज भी लोगों की आंखें भर जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।